खेल के मैदान से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छी खबर आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज और रणजी ट्रॉफी के हीरो रहे आकिब नबी डार ने अपना एक ख्वाब दरअसल पूरा कर लिया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आकिब नबी की मेहनत रंग लाई है। एक लंबा इंतज़ार, कौमी टीम के दरवाजे आकिब नबी के लिए अब खुल चुके हैं और आपको हम बता दें कि वो अपनी शानदार कारकर्दगी से मुसलसल दरअसल भारतीय टीम इंडिया को दस्तक दे रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए 29 साला तेज़ गेंदबाज आकिब नबी डार को पहली बार इंडियन टीम का हिस्सा बनाया गया है। और फिर आप देखिए कि दरअसल आकिब नबी जो टाइमिंग है या जिस खिलाड़ी से रिप्लेस किए गए हैं वो छोटा मोटा नाम नहीं है। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सबसे ख़तरनाक गेंदबाज, सबसे अच्छे गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह के ज़ख्मी होने पर आकिब नबी डार को टीम में दरअसल शामिल किया गया है। तो जो रिप्लेसमेंट है आकिब नबी डार का, जब उन्हें डेब्यू किया जा रहा है तो ये भी दरअसल एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से कह लीजिए उनके लिए है। आकिब नबी ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 जो रणजी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें शानदार उनकी कारकर्दगी, और दोनों पिछले रणजी सीरीज़ की अगर बात करें तो आकिब ने उसमें दोनों टूर्नामेंट में मिलाकर 104 विकेट हासिल किए हैं, जबकि साल 2025 और 26 यानी यही जो मौजूदा सीज़न था, इस सीज़न में उन्होंने 60 विकेटें अपने दम पर ली और यही वजह थी कि साल 2025 और 26 में रणजी ट्रॉफ़ी में जम्मू कश्मीर दरअसल चैंपियन बनी और ये तारीख़ी लम्हा जम्मू कश्मीर के लिए था। और ये तारीख़ी लम्हा भी आकिब नबी डार की मेहनत की वजह से, उनके कारनामे की वजह से एक तरह से जम्मू कश्मीर को हासिल हुआ है। दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह की इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब होने के बायस श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से वो बाहर हो गए हैं और ऐसे में आकिब नबी डार को मौका मिला। आकिब को आप देखिए कि बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी करते हैं और दोनों तरफ एक तरह से स्विंग कराने की सलाहियत भी रखते हैं। और जब वो मैदान में होते हैं, ख़ासतौर से रणजी ट्रॉफ़ी में, अब क्योंकि इंटरनेशनल टीम में पहली बार उनकी शमूलियत हुई है, इंटरनेशनल पिचों पर वो किस तरह से कारकर्दगी दिखा पाएंगे। श्रीलंका क्योंकि एशियन पिचें दरअसल जिस तरह से हिंदुस्तान में पिचें होती हैं, इसी तरह की कुछ पिचें श्रीलंका में भी होंगी, तो क्या श्रीलंका में वो शानदार कारकर्दगी निभा पाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले आप देखिए जो खिलाड़ी दरअसल जम्मू कश्मीर की टीम से शामिल किए गए वो तीसरा ऐसा बड़ा नाम है आकिब नबी डार का जिन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है। तो अब उनकी कारकर्दगी श्रीलंका में कैसी रहती है ये देखना तो बहुत अहम होगा। लेकिन जो कारकर्दगी पिछले 2 साल में जो लोकल सतह पर अगर देखी जाए, मकामी सतह पर देखी जाए, रीजनल सतह पर देखी जाए, तो उन्होंने बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। और अगर जसप्रीत बुमराह की जगह जिस तरह से उन्हें जगह मिली है, उन्हें मौका मिला है, अगर शानदार कारकर्दगी करते हैं या उनकी कारकर्दगी शानदार रहती है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आकिब नबी डार का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो भी शानदार होगा और वो टीम इंडिया के लिए एक बहुत अहम, बहुत कीमती दरअसल खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। तो अब यहाँ से देखना बहुत अहम है। टीम में उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वाकई में उनकी कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त रहेगी? क्या वो अपनी कारकर्दगी से जो सिलेक्शन कमेटी है उसको या टीम इंडिया को एक तरह से रिझा पाएंगे, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं या जो अपना फ्यूचर क्रिकेट में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आकिब नबी डार दरअसल एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि आकिब नबी डार दरअसल बहुत दूर दराज के इलाके से आते हैं, लेकिन एक दूर दराज इलाके से निकला हुआ खिलाड़ी आज टीम इंडिया तक अपना सफ़र मुकम्मल उसने किया है। तो ऐसे में नौजवान नस्ल के लिए, उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आकिब नबी डार एक बहुत बड़ी मिसाल हैं जो जम्मू कश्मीर से टीम इंडिया तक पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में कमी हो रही है और बिजली को लेकर, दरअसल बिजली का जो पूरा सिस्टम है इसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बताती है कि बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए दरअसल एक खुशखबरी है
क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में अब नुमायां कमी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मसला अब भी बरकरार है। गांव देहात अभी भी दरअसल बिजली से महरूम है। अभी भी शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। और जरा आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा खित्ता जहां दरिया बहते हैं, पनबिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बिजली का निजाम मुसलसल खसारे में हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर बिजली पैदा भी हो रही है तो फिर अरबों रुपये का नुकसान किस बात का हो रहा है? और हुकूमत के मुसलसल दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर अब भी इस मामले में मुल्क की बदतरीन रियासतों में क्यों शुमार होता है? जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे से मुतालिक ताजा आदादोशुमार के मुताबिक AT&C लॉसेज यानी जिसमें गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान नुमायां कमी आई है। साल 2021-22 एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में यह खसारा तकरीबन 63% था, जो साल 2023 और 24 में कम होकर तकरीबन 44% रह गया है। यानी हुकूमत ने नुकसान कम करने में पेशरफ्त जरूर की है, लेकिन मसला यह है कि मुल्क की औसत शरह तकरीबन 16% के आसपास है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर अब भी दरअसल इसमें बहुत पीछे है। या सादा लफ्जों में अगर इसको समझें तो बिजली पैदा होने के बाद सारिफ तक पहुंचने के दौरान जो नुकसान होता है, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टेक्निकल लॉसेज यानी पुरानी और कमजोर बिजली लाइनों, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाय होने वाली बिजली, और दूसरा जो लॉस है यानी कॉमर्शियल लॉस, जिसमें बिजली चोरी, मीटरिंग में खामियां, जो मीटर्स होते हैं, बिलों की अदम वसूली और गैर कानूनी कनेक्शन इसमें दरअसल शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में यह मसला इसलिए भी ज्यादा संगीन है क्योंकि यहां पहाड़ी इलाके, दूर दराज की बस्तियां और तवील लो वोल्टेज लाइनें बिजली की तरसील को मुश्किल बना देती हैं। दूसरी तरफ बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली भी पावर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बायस हर साल हजारों करोड़ रुपयों का माली बोझ जम्मू कश्मीर की सरकार और इंतजामिया को उठाना पड़ता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने कई इकदाम शुरू किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, AB कैबलिंग की जा रही है, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई हैं और बिलों की वसूली बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं इकदामात की वजह से गुज़िश्ता बरसों में नुकसानात में कुछ कमी देखने को मिली है। ताहम जो एक्सपर्ट हैं और जानकार हैं, उनका कहना है कि सिर्फ चंद फीसद कमी दरअसल ये काफी नहीं है। जब तक बिजली के तकसीम के पूरे सिस्टम को, पूरे निजाम को जदीद न बनाया जाए, पुरानी लाइनों को तब्दील किया जाता और सारिफीन में बर वक्त बिल अदा करने की आदत फरोग दी जाती है, तब तक जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे को मुकम्मल तौर पर खसारे से निकालना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि खसारा पहले से जम्मू कश्मीर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें पहले के मुकाबले में अब खसारा कम हुआ है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, यानी बिजली जो गांव देहात और जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर बिजली अब पहुंचनी चाहिए, या जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, यहां पर 24 घंटे लगातार बिजली आनी चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि हुकूमत की इस्लाहात आने वाले बरसों में AT&C लॉसेस को कौमी औसत के करीब ला पाती हैं या ये नहीं, क्योंकि अगर ये नुकसानात मजीद कम होते हैं तो न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, बल्कि सारिफीन को भी ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर बिजली की फराहमी दरअसल मुमकिन हो सकती है। अब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी राय में जम्मू कश्मीर में बिजली के शोबे का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है? नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चोरी, या जो इसके बिल होते हैं, बिलों की अदम अदायगी? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, यानी आपका जो तफसरा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि आगे की रिपोर्ट हम उसी बुनियाद पर आपके लिए बनाएंगे।